दूसरे फेज के नामांकन के लिए मात्र 2 दिन बचे हुए हैं, कल और परसों। और ऐसे में अब जाके महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ है। और दोस्तों, मैं बार बार कह रही थी कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और वही हुआ। लेकिन यहां पर खेल तेजस्वी ने कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बड़ा खेल किया है, जी हां। और वो खेल, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा से कह रही थी कि तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते हैं कि आरजेडी कम सीटों पर चुनाव लड़े, तेजस्वी कम सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन वही जो है हुआ, और तेजस्वी यादव ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आरजेडी जो है वो 144 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़ी थी और इस बार 143 पर लड़ेगी। मात्र एक सीट कम पर तेजस्वी यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ये फाइनल फॉर्मूला है। सीट शेयरिंग पर तेजस्वी ने खेल कर दिया है। 143 सीटें खुद के पास रखी है, कांग्रेस को 61 सीटें दी है, 9 सीटें कम की है। देखिए, कांग्रेस शुरू से कह रहा है कि भैया जब आप हमारी सीटें कम कर रहे हैं तो अपनी भी करिए, लेकिन तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा सीट आरजेडी के पास रखी है, यानी कि 143 सीट, 61 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जो है। इसके साथ ही सीपीआई एमएल 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सीपीआई 9, सीपीएम 4 और वीआईपी पार्टी जो है वो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल फॉर्मूला है। अब देखिए, अब कुछ सीटें अगर ज्यादा हो रही हैं तो वहां पर फ्रेंडली फाइट भी है। वो सीटों पर जो है वो फ्रेंडली फाइट होगा। ऐसे में ये जो है आखिरकार यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है। देखिए, 2020 में 144 था, जीती थी 75। कांग्रेस 2020 में 70 सीटें पर लड़ी लेकिन जीती 19। सीपीआईएमएल जो है 19 सीटों पर पिछली बार लड़ी, जीती 12। इस बार 20 सीट है। सीपीआई पिछली बार 6 सीट पर लड़ी, जीती 2। सीपीएम 4 सीट पर लड़ी, जीती 2। इसके साथ ही दोस्तों वीआईपी 15 पर जो है लड़ रही है। पिछली बार एनडीए के साथ ही 11 पर लड़ी थी और 4 जीती थी। आरजेडी, इस मुख्य बात करेंगे तो आरजेडी इस बार भी सबसे ज्यादा सीट पर लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर खींचतान दिखी। लेकिन आखिर में बिहार के नेता प्रतिपक्ष जीत गए। तेजस्वी यादव जो है वो घटक दलों को समझाने में, मान मनोबल की जो पूरी दशा चल रही थी उसमें जो है वो सफल हुए। कांग्रेस को पिछली बार 70 मिली, उसमें से जीती 19, इसलिए उन्हें इस बार 61 पर ही सीमित कर दिया गया। सीपीआईएमएल ने पिछली बार शानदार प्रदर्शन किया था, 19 में से 12, इसलिए उनको 20 सीटें मिली। विकासशील इंसान पार्टी पिछली बार एनडीए में थी, 11 सीटों पर लड़ी, 4 जीती। इस बार 15 सीट तेजस्वी ने दी। अब देखिए, जहां कोई ऐसी सीट है जहां पर आरजेडी कांग्रेस सामने सामने है। सिकंदरा में उदय नारायण चौधरी आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विनोद चौधरी। कैलगांव में रजनीश भारती आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रवीण कुमार कुशवाहा। सुल्तानगंज में चंदन सिन्हा आरजेडी की तरफ से, ललन यादव कांग्रेस की तरफ से। वैशाली में अजय कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से, संजीव सिंह। लालगंज में शिवानी शुक्ला, आदित्य कुमार, हालांकि उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। वारसलीगंज में अनीता जो है वो आरजेडी की तरफ से, और सतीश कुमार जो है वो दोस्तों अगर बात करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से। 4 सीटें ऐसी जहां कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने है। बछवाड़ा में जो है वो सीपीआई की तरफ से अवधेश राय, कांग्रेस की तरफ से शिवदास। करगहर में महेंद्र गुप्ता, कांग्रेस की तरफ से संतोष मिश्र। बिहार शरीफ में ओमार खान सीपीआई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से शिव कुमार यादव। राजा पाकर से मोहित पासवान, सीपीआई की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा दास। कुछ सीटें, 2 सीटें जहां आरजेडी बनाम वीआईपी, बापू बढ़ी अरुण कुशवाहा, वीआईपी से बिंदु गुलाब यादव। चैनपुर से आरजेडी की तरफ से ब्रिज किशोर बिंद और वीआईपी से बाल गोविंद बिंद। तो देखिए, ये सीटों का बंटवारा हो गया है। मैं बार बार बोल रही थी कि कांग्रेस 61 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ये ऑलमोस्ट जो है वो कंफर्म आंकड़े हैं। आरजेडी जो है वो 143 सीट पर लड़ेगी। दोस्तों, जीती तो आखिर आरजेडी, यहां पर तेजस्वी जी जीत गए, क्योंकि वो हमेशा से कह रहे थे कांग्रेस को कम सीटें जो है
वो तेजस्वी यादव जो है वो देंगे, और दिया भी दोस्तों। कांग्रेस को जो है तेजस्वी यादव ने बहुत कम सीटें दी, महज जो है वो 61 सीटें दी, और खुद के पास 143 सीटें रखी, जो पिछली बार भी तेजस्वी ने 144 पे लड़ा था, और इस बार तेजस्वी 143 पे लड़े। यही आंकड़ा रहा। इस खबर के लिए इतना ही। व्यक्तियों के अहंकार की संतुष्ट नहीं करने में मेरी असमर्थता ने मेरी संभावनाओं को बाधित किया है। अदानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट हितों का प्रभाव पार्टी के प्रदर्शन पर प्राथमिकता लेता दिख रहा है। मेरा आदमी, तेरा आदमी के सिद्धांत पार्टी के निर्णयों पर हावी हो रही है। मेरा रिकॉर्ड साफ है, साफ सभी छवि है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में मजबूत हूँ। मैंने कोविड-19 महामारी के दौरान पार्टी के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए थे। पूरे बिहार में बहुत काम किया था मैंने, क्योंकि जनसेवा को ही मैं अपना धर्म मानता हूँ। इसके बावजूद मुझे चार बार विधानसभा टिकट से वंचित किया गया। मुझे डर है कि पार्टी के टिकट वितरण का तरीका प्रतिकूल परिणाम देगा, और शायद हम एक दहाई, मार्क माय वर्ड, 10 की संख्या भी मैं नहीं पूरा कर पाऊँ इस बार के चुनाव में। एक राजनीतिक दल की सफलता उसके सिद्धांतों और अनुशासन पर निर्भर करती है, न कि चुनिंदा लोगों की इच्छाओं और मनमानी पर। दुर्भाग्य से कुछ व्यक्तियों के अहंकार ने पार्टी के मूल्य पर प्राथमिकता ले ली है। अनेक निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह मैं भी श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। हालांकि उनके सहयोगियों के सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रति रवैया इस सपने को स्थगित करता प्रतीत होता है। मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा देता हूं, लेकिन पार्टी और उसके सिद्धांत आदर्शों के प्रति मैं प्रतिबद्धता दोहराता हूं। उम्मीद करता हूं कि श्री राहुल गांधी जी भविष्य में भारत का नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद। ये प्रतिलिपि मैंने श्री राहुल गांधी जी को, किसी वेणुगोपाल जी को, श्री जयराम रमेश जी कम्युनिकेशन के प्रभारी वो हैं इसलिए, राजीव गौड़ा जी मेरे रिसर्च के चेयरमैन है, कृष्णा अल्लावरू यहाँ के प्रभारी, राजेश राम यहाँ के अध्यक्ष, और पवन खेरा, इन सबको मैंने प्रति इसकी मार्क की है। धन्यवाद। राकेश जी एक मिनट चाहिए, हम सारे प्रश्नों को लेंगे आपसे, सारे प्रश्नों को लेंगे आपसे। और कल जाके 5 टिकट आप ये कहेंगे कि बीजेपी ने आपके पार्टी के बड़े लोगों को हाईजैक कर दिया है, क्या जो बीजेपी से मिल गए हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोगों को पार्टी का प्लेटफॉर्म लगता। हम आपके पास क्यों आए हैं? आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि पार्टी ने कोई प्लेटफॉर्म हमको नहीं दिया जहां हम अपनी बात कह सकें। इसलिए हम आपके पास आए ताकि हमारे आला कमान के पास ये बात पहुंचाइए। यानी कि बीजेपी से मिल चुका है। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा ये संलिप्तता एजेंट्स, ये हमारी पार्टी चला रही है बिहार में, एजेंसी पार्टी चला रही है बिहार में। हमारे यहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर पार्टी नहीं चला रहा है। बिल्कुल, मैंने अभी